Today we are discuss on today we are discuss on फोर केस। फर्स्ट केस है, देखिए, ये एक चमत्कार से कम नहीं है। फर्स्ट केस पर डिस्कस करते हैं। केस है एनार्स का विद टीसी। एनार्स का मतलब होता है पूरी बॉडी पर स्वेलिंग आ जाना। ये स्टार्टिंग होता है लोअर लिम्ब से। और टीसी होता है टीनिया कार्पोरिस इन्फेक्शन। ये फंगल इन्फेक्शन होता है। तो 28 साल की जो ओल्ड फीमेल पेशेंट है वो विद द कंप्लेंट ऑफ ऑल ओवर बॉडी स्वेलिंग, मतलब उनकी पूरी बॉडी पर स्वेलिंग हो रही थी, लोअर लिम्ब और एब्डोमेन एंड हैंड, ऑल ओवर बॉडी, विद एसओबी। एसओबी का मतलब होता है सॉर्ट ऑफ ब्रेथलेसनेस। उसको सांस में प्रॉब्लम भी हो रही थी और फंगल रिंग इनके एब्डोमेन पे शो हो रही थी। इसका मतलब है कि फंगल इन्फेक्शन हो रहा था इनको। आप फोटो में यहाँ पर देख सकते हैं लोअर लिम्ब जो है, यहाँ पर एडिमा हुआ है। एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग, ऑल ओवर बॉडी स्वेलिंग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रिंग बनी हुई है। इसको टीसीआई बोलते हैं, फंगल इन्फेक्शन। केस समरी की बात करते हैं। पेशेंट केम विद द पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। 6 मंथ से पेशेंट जो है परेशान था इस बीमारी के साथ। और फिर ये हमारे पैनल पे इन्होंने डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा है, जो जीपी डॉक्टर हैं एम्स दिल्ली के। तो इनसे परामर्श लिया है और पेशेंट को काफी अच्छा रिलीफ मिला है, जिसमें जो है पेशेंट की स्वेलिंग जो है वो धीरे धीरे टेपर मतलब कम हुई है धीरे धीरे। और फंगल इन्फेक्शन भी ठीक हो गया है। देखिए, अनार्सका का जो मतलब होता है ना, अनार्सका जो होता है पूरी बॉडी पर स्वेलिंग, इसका मतलब है या तो उसे किडनी की बीमारी है, ठीक है, या फिर वो हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है, या फिर किडनी फेलियर की मतलब किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है। तो ये एक अच्छा केस है और इस केस में बहुत ही अच्छी सफलता हमारे हेल्थ पार्टनर्स को मिली है। उनका नाम भी रोशन हुआ है उनके एरिया में। एंड सेकंड केस है शिंगल्स। शिंगल्स को बोलते हैं हर्पीस जोस्टर, जो वेरिसोला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। 26 ईयर old male patient came with the complaint of red patches, pain, burning, tingling and numbness and fever and headache। ये सभी सिम्टम्स के साथ पेशेंट जो है हमारे नजदीकी जो क्लिनिक है हेल्थ पार्टनर्स जी के पास आया। और आप देख सकते हैं हर्पिस जोस्टर कितना कि डेंजरस हो गया था, क्रॉनिक हो गया था। क्योंकि यहाँ पर जो है कि ये फटने लगी थी स्किन, और ये धीरे धीरे ऑल ओवर बॉडी पर फैल रहा था। केस समरी की बात करते हैं। पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम 1 से 2 मंथ, 1 से 2 महीने से लगातार पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही थी। और इन्होंने लोकल जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं रुड़की में, उनसे भी इन्होंने परामर्श लिया था, बट इनको कुछ रिलीफ नहीं मिला। फिर ये हमारे नज़दीकी जो जियो मित्र आई क्लिनिक है वहां पर गए, और फिर इन्होंने डॉक्टर ताराचंद गोदारा जो डर्मेटोलॉजिस्ट है एमडीवीडी, उनसे इन्होंने ट्रीटमेंट लिया है और 100% इनको रिलीफ मिला है। एंड थर्ड केस है साइजोफ्रेनिया। देखिए, साइजोफ्रेनिया के अलग अलग नाम हो सकते हैं, ठीक है। साइजोफ्रेनिया साइकोसिस में भी आता है, पीएनओस में भी आता है। मतलब ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। और ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि पेशेंट को अलग अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो 32 साल की फीमेल पेशेंट विद कंप्लेंट ऑफ पैरानोया, सीइंग हेयरिंग रिड्यूस, सॉरी ये फेशियल एक्सप्रेशन डिफिकल्टी विद अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। देखिए, इस केस में क्या होता है कि पेशेंट को ना कि कभी कभार ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कुछ है, लेकिन होता कुछ नहीं है। उसको एक फोबिया रहता है, ठीक है। और सामने कुछ चीज उसको दिखती है लेकिन होती नहीं है। तो हेलोसेशन, ये इस प्रकार के जो सिम्टम्स हैं उसके साथ वास्तव में नहीं है, ठीक है। डिप्रेशन ऐसी बातों को मानना जो सच नहीं है। और ये सारे सिम्टम्स जो है इन पेशेंट के अंदर थे। और मूड चेंज, अचानक से गुस्सा हो जाना, शांत बैठ जाना एक कमरे में, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाना, कंफ्यूजन होता था इनको। और रेस्टलेसनेस मतलब बेचैनी, अशांत महसूस करना अपने आप को, और बिहेवियर चेंजेस, और डिसऑर्गेनाइज
स्पीच ऐसा बोलना जिसे समझना मुश्किल है। पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम, देखिए ये 2 से 4 साल से लगातार इस प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे थे। तो फिर हमारे नजदीकी जो क्लिनिक है उस क्लिनिक पर आकर के इन्होंने ये अपना ट्रीटमेंट लिया। डॉक्टर संदीप गर्ग हमारे पैनल पे जो साइकेट्रिक और सेक्सोलॉजिस्ट हैं, उनसे इन्होंने ट्रीटमेंट लिया और इनको 100% रिलीफ मिला है। फोर्थ केस है एक्नीफॉर्म इरप्शन। देखिए एक्नीफॉर्म इरप्शन जो होता है ना, आप समझ रहे होंगे एक्ने वुल्गेरिस। ठीक है, एक्ने वुल्गेरिस होने के बाद अगर उसका ठीक से ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए तो एक्नीफॉर्म इरप्शन हो जाता है। ठीक है, ये 18 साल की फीमेल पेशेंट है। ये कंप्लेंट के साथ आई है, रेडनेस, स्वेलिंग, टेंडरनेस, ईचिंग, पेनफुल पस डिस्चार्ज ऑन द फेस एंड चेस्ट एंड बैक। मतलब इनकी फेस पर और बैक साइड में दाने हो रखे थे, बारीक बारीक पेप्यूल्स बोलते हैं। तो उसमें से पस जो है वो भी डिस्चार्ज हो रही थी और पेनफुल थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये एक्नीफॉर्म इरेप्शन हुआ हुआ है। पस भरी हुई है, पिंपल्स हुए हैं बैक साइड में, और यहाँ से सीधा नेक में जा रहे हैं और फेस पर। लोअर बैक साइड है और फेस पर और नेक पर। ये पेशेंट भी 2 से 4 साल जो है इस प्रॉब्लम के साथ जूझ रही थी। ठीक है, एक्ने ठीक हो जाता था, फिर दोबारा कि इनको एक्ने हो जाता था, क्योंकि एक्ने जो होता है ना तो उसमें क्या होता है कि समटाइम्स पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है, लेकिन कंप्लीट ट्रीटमेंट जब पेशेंट नहीं ले पाता है तो उसको फिर इरेप्शन होने लगता है। वहां पर जो है कि दाने जो है वो एक जगह से दूसरी जगह धीरे धीरे फैलने लगते हैं और फटने लगते हैं और पस बढ़ने लगती है। तो इन्होंने भी, डॉक्टर ताराचंद गोदारा हैं, उनसे इन्होंने परामर्श लिया है और इनको भी 100% रिलीफ मिला है। एंड थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ नेक्स्ट टाइम भी कि इसी प्रकार के चमत्कार केस आपके सामने आए।